तो आज 43वां दिन फिर मैं आपसे आके मिल चुका हूँ और आज हम फिर बात करेंगे। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग रोज़ एक छोटे छोटे मुद्दे पे बात करते हैं। तो आज का जो छोटा सा मुद्दा है वो है, जैसा कि कल हम जानते हैं 4 अप्रैल था। तो 4 अप्रैल को बहुत सारे राज्यों में चुनाव हुए थे। बहुत सारे भारत के जो 5 राज्य हैं वहाँ पे 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। और उस चुनाव के दौरान बहुत सारी बयानबाजी, बहुत सारी चीज़ें, बड़े बड़े नेताओं को आपने देखा होगा। और कल का जो दिन था वो काउंटिंग का था, यानी कि फाइनल जिसकी ताजपोशी होनी है, जिसको मेडल मिलना है, उसका दिन था। तो कल का दिन में आपने देखा होगा कि 5 राज्यों में से 3 राज्यों में देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने अपना डंका बजा दिया, यानी कि उस परिणाम चुनाव को अपने पाले में कर लिया। और 3 राज्यों में बिना संकोच, बिना किसी लाग लपेट के पूर्ण बहुमत यानी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने की स्थिति में खड़ी हो गई। और 2 राज्यों में, जैसा कि केरल में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत साबित करके अपनी सरकार बनाने की स्थिति में आई। और जो 5वां राज्य है तमिलनाडु में अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे एक नए चेहरे ने उभरता हुआ अपनी दस्तक दी है, यानी कि जो राजनीतिक के रणनीतिकार थे, जो दिग्गज थे, उनको धूल चटाते हुए एक नए चेहरे, युवा चेहरे ने वहाँ पे अपनी राजनीति स्टार्ट की। और मात्र 2 साल के कैरियर में आदमी कहता है कि बहुत पुरानी विरासत चाहिए, बहुत ख़ानदानी ये चीज़ चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लगा। 2 साल के कैरियर में विजय थलापति, जो कि साउथ के बहुत बड़े प्रसिद्ध कलाकार हैं सिनेमा जगत से, और उन्होंने अपना चेहरा स्थापित किया और अपने चुनाव परिणाम को उन्होंने अपने पाले में कर लिया। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से, अब देखना यह है कि सरकार बनाने के लिए थोड़ी बहुत उनको और 2-4 विधायकों की ज़रूरत होगी, तो वो अपना करके बनाएंगे सरकार। तो कल का दिन ऐसा ही रहा और कल के दिन में सारे लोग टीवी से चिपके रहे और पूरा का पूरा परिणाम देखा। और जहाँ तक मैं कहूँ कि असम में तो बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बना ली, क्योंकि वैसा काम भी वहाँ पे होता है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने वैसा जनता के लिए किया है। और बीजेपी बंगाल में अपनी पहली बार सरकार बनाएगी। कारण ये है कि आज़ादी के बाद से आज तक बीजेपी ने वहाँ पे बंगाल में अपनी सरकार नहीं बनाई थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत पुरानी जो पार्टियाँ थी वो सरकार चलाती थी। और ऐसा ही होता है, बंगाल जो है किसी भी पार्टी को अगर अपनी सत्ता सौंपता है तो वो 15-20 सालों के लिए सौंप देता है। जैसा कि लेफ़्ट ने भी वहाँ शासन किया था बहुत लंबे समय तक, उसके बाद टीएमसी आई, टीएमसी ने भी काफ़ी अच्छे लंबे समय तक सत्ता में काबिज रही। अब आप देख रहे हैं कि अब बीजेपी आई है, तो अब ये देखना है कि बीजेपी सिर्फ वादों के भरोसे आई है या फिर काम करके दिखाएगी। अगर काम करके दिखाएगी तो बीजेपी भी लंबे समय तक वहाँ पे बनी रहेगी और जनता का विश्वास तो इसने बात से जीत ही लिया है। ग्राउंड लेवल पे जो काम किया, एक टीम वर्क जो हुआ, उस वजह से यहाँ सत्ता में आना है। क्योंकि अगर 2006 से अगर आप देखेंगे तो 0 पे जो पार्टी आउट हो जाती थी, यानी कि एक भी सीट नहीं आते थे पूरे 294-93 सीटों में से, आज वो बीजेपी डबल सेंचुरी लगाने में कामयाब हो गई। यानी कि जिस पार्टी को 200 प्लस सीटें आती थी उसको हराकर इसने 200 प्लस सीट ला दिया और पहली पार्टी को उसने 100 के नीचे यानी दहाई आंकड़ा में आउट कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और बंगाल की जनता ये उम्मीद लगाती है कि आने वाला जो समय होगा उनके भविष्य के लिए होगा। तो देखना अब ये होगा कि क्या जो पार्टी है वो सही काम कर पाती है, नहीं कर पाती है, जनता का भरोसा जीत पाती है, नहीं जीत पाती है। तो ये अब आने वाले दिनों में दिख जाएगा। तो ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही और इस तरह से आप बात कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि रोज़ एक टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, तो ये थोड़ा सा कल का चुनावी माहौल का टॉपिक था। कल चुनाव परिणाम आए हैं, इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक को उठाया। तो अगर आपको लगा होगा कि हाँ ऐसे ही करके आप भी स्टार्ट कर सकते हैं तो आप भी स्टार्ट कर लीजिए। मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा, आप मेरे पहले दिन का वीडियो जाके देख लीजिएगा और आज का वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अंतर दिखाई दे रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँगा, जैसे कि कुछ लग रहा होगा कि कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, चाहे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आदमी देखता है बोलता नहीं है, तो आप मुझे बताइएगा कि मुझे अपने आप में और अपने वीडियो बनाने में क्या सुधार करना चाहिए। मैं वो चीज़ें करूँगा और आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।